होली मनाने के पीछे पौराणिक कथा क्या है, पहले इसकी बात कर लेते हैं, आपको कथा सुना देते हैं। इसके बाद फिर राशि अनुसार कौन सा रंग आपके लिए बहुत लकी होगा, जिसका प्रयोग आपको इस बार होली में करना है, वो बताएंगे। कथा आपने सुन भी रखी होगी, जिन लोगों ने नहीं सुनी है वो अवश्य सुने, जिन्होंने सुनी है वो भी सुने और इसको समझें, इस पर गौर करें। एक हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस राजा था लेकिन उसकी प्रवृत्ति राक्षसों जैसी थी। उसका एक पुत्र हुआ प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप खुद को देवता मानता था, खुद को राजा मानता था, चाहता राजा तो था ही, खुद को ऐसा मानता था कि लोग उसकी पूजा करें, जैसे हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना। तो हिरण्यकश्यप अपने आप को इतना प्रभावशाली मानता था, उसको लगता था कि मैं स्वयं भगवान हूं, लोग मेरी पूजा करें। तो हिरण्यकश्यप को ये बिल्कुल नहीं पसंद था कि उसका जो बेटा है वो भगवान विष्णु की पूजा करे। भगवान विष्णु से वो बड़ी अपनी दुश्मनी रखता था। लेकिन जो प्रहलाद था उसके ऊपर ऐसी कृपा थी ईश्वर की कि वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के मना करने के बाद भी वो नहीं माना और भगवान विष्णु का नियमित पूजन करता रहा, ध्यान करता रहा, उनकी भक्ति में लीन रहा। इससे हिरण्यकश्यप बहुत नाराज हुआ। उसने कहा कि ये मेरा पुत्र ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। राज्य के लोग तो डर के मारे उसकी पूजा करते थे, लेकिन उनका पुत्र ही उनसे नहीं डरता था और वो भगवान विष्णु की पूजा करता था। तो हिरण्यकश्यप ने पहले उसको बहुत डराया, लेकिन जब वो नहीं माना तो उसको मारने की योजना बनाई। कई योजनाएं तो उनकी फेल हो गई। एक योजना के बारे में आपको बताते हैं, जो आखिरी योजना थी। हिरण्यकश्यप ने क्या किया कि उनकी बहन का नाम होलिका था, उसे एक आशीर्वाद प्राप्त था कि वो आग में नहीं जलेगी। फायर प्रूफ, आजकल कपड़े आते हैं ना फायर प्रूफ, इस तरीके से आशीर्वाद मिला हुआ था कि वो आग में नहीं जलेगी। तो हिरण्यकश्यप ने, क्योंकि कई बार मारने का प्रयास किया था, प्रहलाद नहीं मरा था, तो सोचा अब इसको आग में जलाने का प्रयास करते हैं, होलिका की मदद ले लेते हैं। होलिका उनकी बहन थी। उन्होंने बहन से कहा हिरण्यकश्यप ने कि तुम इसको गोद में लेकर आग में बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त है, तुम नहीं जलोगी और ये जल जाएगा, ये मेरा बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है। होलिका अपने भाई की बात मानी और प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई। उसे तो डर नहीं था, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था कि वो आग में नहीं जलेगी। लेकिन उल्टा हुआ, होलिका आग में जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद बच गया। होलिका का जलना बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। देखिए, चाहे गलत काम करने वाला कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना ही पराक्रमी क्यों ना हो, क्यों ही ना उसको बड़े बड़े वरदान प्राप्त हों, लेकिन अगर वो गलत रास्ते पर चलेगा तो उसको भगवान माफ नहीं करेंगे, भगवान उसे जरूर सजा देंगे। यही होलिका के साथ हुआ। उसे वरदान प्राप्त था, लेकिन उसने गलत का साथ दिया। उसका भाई गलत कर रहा था, उसने अपने भाई का साथ दिया और भाई गलत रास्ते पे था, लेकिन बहन ने गलत रास्ते पे चल रहे अपने भाई का साथ दिया, इसलिए उसे भी भुगतना पड़ा और वरदान प्राप्त होने के बावजूद जो है आग में वो जल गई। तो इसलिए गलत कार्य करने वाला चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका पतन अवश्य होता है। और जो अच्छा कार्य करते हैं, सद्मार्ग पर चलते हैं, सत्य का साथ देते हैं, ईश्वर उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है, उन्हें विजय दिलाता है। ऐसा अनेक कथाओं में वर्णन मिलता है। तो होली का ये जो पर्व है, इसके पीछे ये जो पौराणिक कथा है, हमें यही सिखाती है कि हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, हमें हमेशा बुराई से दूर रहना चाहिए और कभी भी बुरे लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए। अच्छे लोगों की संगति में रहिए, अच्छे लोगों को अपना दोस्त बनाइए और हमेशा सत्य का पक्ष लीजिए। अगर आप सत्य का पक्ष लेंगे तो आपका जीवन ज़्यादा सुखी होगा, और यदि आप असत्य का पक्ष लेंगे तो आपका जीवन बहुत दुखी होगा। शुरू में चाहे भले ना समझ आए, लेकिन आगे चल के उसका प्रभाव दिखने लगता है। तो गलत लोगों की संगति नहीं करना है और गलत काम नहीं करना है, ये हमें होली का त्यौहार सिखाता है। होलिका दहन से हमें ये शिक्षा मिलती है।
और क्या शिक्षा मिलती है कि जितनी भी हमारे अंदर कमियां हैं, बुराइयां हैं, उनको हम सब होली में अर्पण कर दें। एक साल में हमने जो महसूस किया कि हमारे अंदर ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, हमें गुस्सा बहुत आता है, हमारे अंदर ईगो बहुत है, और कोई भी जो कमी है, तो वो सब हम होलिका में अर्पण कर दें, अपनी बुराइयों को जला दें और होली के बाद से नया जीवन शुरू करें। होली के बाद से पूरे नए जीवन की शुरुआत करें। ये होली का त्यौहार हमें प्रेरणा देता है। तो हम सबको अपनी बुराइयों को, अपनी नेगेटिव चीज़ों को इस बार होली में अर्पित कर देना है और होली के बाद से अगले दिन रंग खेल करके अपने जीवन में नए रंग भरना है, नई खुशियों के रंग भरना है और आगे बढ़ना है।